वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम जो है लास्ट वीडियोस को ही आज कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम रेमेडीज़ को उनकी बेसिक थीम के बेसिस पर जो है लर्न कर रहे थे। हमने समथिंग 15 to 16 रेमेडीज़ जो हैं कवर कर ली थी लास्ट 2 वीडियोस में। एंड हमारा एम क्या है कि हम जितनी भी फर्स्ट ईयर की रेमेडीज़ हैं उन सबको ऐसे लर्न करने की कोशिश करें। आज की वीडियो में हम समथिंग 8 to 10 रेमेडीज़ जो हैं कवर करेंगे। द फर्स्ट रेमेडी विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एकोनाइटम नेपेलस, विच इज़ जनरली नोन एज एकोनाइट, एंड इसका कॉमन नेम है मॉन्क शूट एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली रेननक्यूलेसी। इसका थर्मल वार्म मतलब हॉट पेशेंट्स हैं, ये वार्म ब्लडेड पेशेंट्स हैं, एंड इनका टेम्परामेंट है सेंग्यून टेम्परामेंट। ये सारे टेम्परामेंट्स जो हैं हमने ड्रग पिक्चर्स में डिस्कस किए हुए हैं डिटेल में कि किसका क्या मीनिंग होता है, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं अगर इनको डिटेल में जानना है तो। और एकोनाइटम नेपेलस की जो ड्रग पिक्चर है वो भी मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। इनका एग्रावेशन देखें आप, इन्हें इवनिंग में, नाइट में, वार्म रूम से, लाइंग ऑन पेनफुल साइड से, राइजिंग फ्रॉम बेड से, इससे इनको प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। एग्रावेशन हो जाता है, प्रॉब्लम्स में इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है, इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। एंड एम्लियोरेशन देखें तो ओपन एयर से इन्हें एम्लियोरेशन मिलता है एंड अनकवरिंग से। द सेम सिम्टम्स वी सी इन नक्स वोमिका ऑल्सो। नक्स वोमिका भी ओपनिंग एयर से एम्लियोरेशन मिलता है, नक्स वोमिका को भी। अब इसका म्याज़म जो है वो है सोरा। अब नेक्स्ट रेमेडीज़ एलोइस एकोट्रिना। जहाँ पे मैंने प्रूवर्स के नाम नहीं लिखे हैं वो सारी रेमेडीज़ प्रूव्ड बाय डॉक्टर हैनमन सर हैं, एंड एलोइस एकोट्रिना को प्रूव किया है हेल्बिक ने। एलोइस एकोट्रिना एक बहुत अच्छी रेमेडी है डाइजेशन ट्रबल्स के लिए एंड हेमरोइड्स के लिए। सेकोट्राइन एलोज जिसे बोला जाता है, ये लिलियेसी फैमिली की मेंबर है, और एक रेमेडी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लिलियेसी फैमिली की, विच इज़ एलियम सीपा। ये पेशेंट्स भी हॉट रहते हैं, इनका बिलियस टेम्परामेंट है विच इज़ रिलेटेड टू बाइल, एंड बाइल इज़ रिलेटेड विद डाइजेशन। इनको एग्रेवेशन होता है अर्ली मॉर्निंग में, हॉट ड्राई वेदर में, एंड सेडेंटरी लाइफ स्टाइल से। एंड अनदर वन रेमेडी जिसमें सेडेंटरी लाइफ स्टाइल बहुत पेक्यूलियर मार्क्ड है वो है नक्स वोमिका। आफ्टर ईटिंग से, ड्रिंकिंग से, स्टैंडिंग एंड और वॉकिंग से इन्हें प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। वहीं अगर इनको एम्लियोरेशन देखें तो किन चीज़ों से इन्हें रिलीफ मिलता है, तो कोल्ड वेदर में वाटर से एंड डिस्चार्ज ऑफ फ्लेटस एंड स्टूल से इन्हें रिलीफ मिलता है। और ये भी जो है सोरा के सिम्टम्स को कवर करती है, इसका म्याज़म सोरा है। द नेक्स्ट रेमेडी इज एपिस मेलिफिका विच इज़ प्रूव्ड बाय डॉक्टर ब्रॉन्स सर। ये पॉइजन ऑफ हनी बी से बनती है। इसका एपियम वायरस जो कॉमन नेम है वो मिसनोमर है। क्यों? क्योंकि इसमें वायरस जैसी कोई चीज़ नहीं है, ये जो है पॉइजन ऑफ हनी बी से बनती है। इसके पेशेंट्स हॉट रहते हैं, इरिटेबल टेम्परामेंट के रहते हैं। इसके सिम्टम्स को हम डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर के साथ लर्न कर सकते हैं कि जब बी स्टिंग करती है किसी को भी तो क्या होता है, वहाँ पे रेडनेस देखने को मिलती है, पफीनेस होती है, स्वेलिंग आ जाती है उस पार्ट में बर्निंग देखने को मिलती है। इन द सेम वे यही सारे स्किन के सिम्टम्स जो हैं हमें एपीएम के पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। अब इन जहाँ पे भी बी स्टिंग करती है तो वहाँ क्या होता है, वो पेशेंट अपने आप को टच नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि टच से उसके जो स्टिंगिंग पेन है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे भी टच से एंड प्रेशर से एग्रावेशन है। आफ्टर 3 PM इन पेशेंट्स में एग्रावेशन है एंड वार्म एप्लीकेशन से एग्रावेशन है। वहीं इन्हें रिलीफ मिलता है ओपन एयर में, अनकवरिंग से, कोल्ड बाथ से एंड सिटिंग इरेक्ट, ये करेक्ट पोस्चर से भी इन्हें एम्लियोरेशन मिलता है, एंड इट कवर्स द म्याज़म सोरा। अब आर्सेनिक एल्बम एंड एकोनाइटम नेपेलस जो है वो उनके मेंटल फीचर्स बहुत एक दूसरे से मिलते हैं, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यू कैन रेफर दैट वीडियो ऑल्सो। ये वाइट ऑक्साइड ऑफ आर्सेनिक जो है इसका कॉमन नेम है, ये एक तरह से आर्सेनिक का ही ऑक्साइड है, मिनरल किंगडम से बिलोंग करती है। इसके पेशेंट्स जो है चिली रहते हैं, एंड ये जनरली एक्यूट कंडीशंस में बहुत अच्छा वर्क करती है। इसके पेशेंट्स बहुत फास्टिडियस नेचर के रहते हैं, मीन्स दे वांट एवरीथिंग नीट एंड क्लीन एंड इन ऑर्डर। इनमें पीरियोडिसिटी बहुत मार्क्ड रहती है। इनको एग्रावेशन होता है पीरियोडिकली, जैसे मिड डे में होगा या मिड नाइट में होगा, 12 to 2 होगा, है ना। कोल्ड फूड लेने से, ड्रिंक्स लेने से इनकी प्रॉब्लम्स एग्रावेट होने लगती हैं। ये डायरिया के लिए भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है, जो फूड पॉइजनिंग जो अगर होती है उसके लिए आर्सेनिकम एल्बम बहुत अच्छी रेमेडी है। तो इन्हें फूड से, कोल्ड फूड से, ड्रिंक से एग्रावेशन होने लगता है, एक्सर्शन से इन्हें एग्रावेशन होने लगता है, वहीं हीट से इन्हें एम्लियोरेशन है। सारे सिम्टम्स में हीट से एम्लियोरेशन है एक्सेप्ट हेड सिम्टम्स। डॉक्टर केंट ने लिखा है उनकी मटेरिया मेडिका में, दैट पेशेंट जो है उसे उसके सारे सिम्टम्स हीट से ठीक होते हैं एक्सेप्ट हेड फीचर्स।
जब भी उसके हेडेक होगा या हेड से रिलेटेड कोई सिम्टम्स आएंगे तो पेशेंट वांट्स कि वो अपना हेड जो है रेफ्रिजरेटर में पुट कर ले एंड बाकी रेस्ट ऑफ द बॉडी जो है वो रूम हीटर के जैसे टेम्परेचर में रहे। तो इतना ज़्यादा ऐसे रिलीफ मिलता है कोल्ड एप्लीकेशन से, और बहुत ज़्यादा कोल्ड एप्लीकेशन से। इन्होंने एग्जाम्पल दिया ना कि पेशेंट चाहता है कि वो अपने हेड को रेफ्रिजरेटर में पुट कर ले। हॉट एप्लीकेशन से इनको एम्ब्ल्यूरेशन है, ड्रिंक से, मोशन से, एलिवेटिंग हेड से, एंड कंपनी एंड रेस्ट से। एंड आर्सेनिकम एल्बम जो है उन रेमेडीज़ में से है जो तीनों मियाज़म को कवर करती हैं, विच इज सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस। नाउ द नेक्स्ट रेमेडी इज़ बेलाडोना। बेलाडोना जो है एंशियंट टाइम में जो चीक्स होते हैं लेडी के, उन्हें रेड करने के लिए, उन्हें पिंकिश अपीयरेंस देने के लिए यूज़ की जाती थी, बिकॉज इसके अंदर एट्रोपिन एंड बेलाडोनिन रहते हैं, अल्कलॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि स्किन को इरिटेट करते हैं, तो इसे ब्यूटीफुल लेडी भी बोला जाता है। डेडली नाइट शेड इसका कॉमन नेम है, और इसकी फैमिली है सोलेनेसी। और ये भी पेशेंट्स चिली रहते हैं। बेलाडोना इन्फ्लेमेशन के जितने भी सिम्टम्स हैं उन सबको कवर करती है, लाइक फीवर आना, टेम्परेचर बढ़ना, रेडनेस होना, एंड नमनेस ऑफ द पार्ट। सो बेसिकली इन्फ्लेमेशन के जितने भी सिम्टम्स हैं उन सबको बेलाडोना कवर कर लेती है। अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज़ अ एक्सेलेंट रेमेडी फॉर एक्यूट हेडेक ड्यू टू कंजेशन एंड बिलियस, लिम्फेटिक एंड नर्वस टेम्परामेंट को ये जो है कवर करती है। इसके पेशेंट को टच से, मोशन से, नॉइज से, एयर से, मीन्स ऑल एक्सटर्नल इम्प्रेशन से इसको प्रॉब्लम है। बहुत सेंसिटिव पेशेंट है। 3 PM में इसको एग्रावेशन होता है, मिड नाइट में एग्रावेशन होता है। सो मिड नाइट डेडली नाइट शेड से हम याद रख सकते हैं। समर में अनकवरिंग से, ड्रिंकिंग से, लाइंग डाउन से एंड मोशन से इन्हें प्रॉब्लम होती है। वहीं इसको एम्ब्ल्यूरेशन किससे मिलता है? रेस्ट से। स्टैंडिंग और सिटिंग रेस्ट मीन्स करेक्ट पोस्चर, एंड वार्म रूम से इन्हें एम्ब्ल्यूरेशन मिलता है। तो वार्म रूम से एम्ब्ल्यूरेशन जनरली उन सारी रेमेडीज़ में रहता है जो कि चिली पे नेचर की रहती हैं। वहीं हमें कुछ एक्सेप्शंस भी देखने को मिल सकते हैं। अब चाइना सिंकोना ऑफिशिनालिस, जो कि एक वेल प्रूव्ड रेमेडी है, डॉक्टर हैनीमन सर ने इसे खुद प्रूव की थी। ये वो फर्स्ट रेमेडी है हमारी मटेरिया मेडिका की जिससे होम्योपैथी का इन्वेंशन हुआ था। तो ये कॉमन नेम है पेरुवियन बार्क। रूबिएसी फैमिली की मेंबर है ये। इसके पेशेंट्स चिली रहते हैं, नर्वस टेम्परामेंट के रहते हैं। अब जो चाइना है इसमें 2 पॉइंट्स बहुत मार्क्ड हैं। एक तो इसमें पीरियोडिसिटी वेल मार्क्ड रहती है, पेशेंट की कंप्लेंट्स जो है वो पीरियोडिकली आती हैं। द सेकंड थिंग, इसकी सारी कंप्लेंट्स जो है लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स की वजह से आती हैं, और सबसे बड़ा वाइटल फ्लूइड क्या है? ब्लड। तो इनमें हेमरेजिक टेंडेंसीज भी रहती हैं। सो ये पेशेंट्स जनरली हमें एनेमिक देखने को मिलते हैं। वो लेडीज़ रहती हैं जिनके मेंस्ट्रुएशन जो है बहुत प्रोफ्यूज़ हैं, जो लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड हो रहा है ना, तो बाय स्लाइटेस्ट टच से भी इन्हें एग्रावेशन है, एंड मेन एग्रावेशन इज फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स एंड बेंडिंग डबल हार्ट प्रेशर। कहीं अगर पेन है वहाँ इन्हें हार्ट प्रेशर देंगे तो इन पेशेंट्स को रिलीफ मिलता है। ओपन एयर में एंड वार्मथ से इन्हें रिलीफ मिलता है। और ये भी इसका मियाज़म भी सोरा है, ये एक एंटीसोरिक रेमेडी है। अब सिना मैरिटिमा जनरली वॉर्म्स के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। इसमें सेंडोनिन पाया जाता है। सेंडोनिन एक अल्कलॉइड केमिकल सब्सटेंस है जिसका काम क्या है? वॉर्म्स को एक्सपल्ज कर देता है। तो एंशियंट टाइम में ये वॉर्म एक्सपल्जन के लिए यूज़ की जाती थी। और वॉर्म सीड इसका नाम है, कंपोजिटी फैमिली की मेंबर है। इसका वो थर्मल हॉट भी हो सकता है, चिली भी हो सकता है। ये इरिटेबल पेशेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, और मेनली इरिटेबल चाइल्ड हमें देखने को मिलेंगे। तो मेनली ये चिल्ड्रन रेमेडी है, ऐसे चिल्ड्रन जिनको वॉर्म्स अफेक्शंस रहते हैं, इनका डाइजेस्टिव ट्रबल्स देखने को मिलते हैं ड्यू टू वॉर्म्स। इनमें स्वीट्स की ग्रेविंग भी होती हैं, एंड स्वीट्स से एग्रावेशन भी होता है इन्हें। एंगर से, ओवर ईटिंग से इन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं। वहीं लाइंग ऑन एब्डोमन, ये एक बहुत पेक्यूलियर फीचर है दैट लाइंग ऑन एब्डोमन से इन्हें एम्ब्ल्यूरेशन देखने को मिलता है। द नेक्स्ट रेमेडी इज कैमोमिला। कैमोमिला इज नोन एज द हाईएस्ट इरिटेबल इन नेचर। मतलब कैमोमिला का बेबी सबसे ज़्यादा इरिटेबल नेचर का हमें देखने को मिलता है। इट कोजेस टर्मोइल इन टेम्परामेंट। ये इसका कॉमन नेम है मेड्रिकेरिया कैमोमिलिया, जो कि ये भी एक कंपोजिटिव फैमिली की मेंबर है, और इसमें भी थर्मल जो है हमें दोनों देखने को मिल सकते हैं। नर्वस, इरिटेबल एंड एक्साइटेबल टेम्परामेंट के पेशेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। एंड ये जो है कैमोमिला, इसके पेशेंट्स को हीट से, एंगर से, इवनिंग से, ओपन एयर से एंड इरेक्टेशन से मेनली एग्रावेशन होता है। इसकी प्रॉब्लम्स जो हैं अराइज होने लगती हैं इन सारी चीज़ों से। वहीं बीइंग कैरीड इज़ मेनली यूज्ड फॉर चिल्ड्रंस एंड फास्टिंग से एंड वार्म वेट वेदर से इन्हें एम्ब्ल्यूरेशन है, एंड इट इज़ ऑल्सो एन एंटीसोरिक रेमेडी। द नेक्स्ट वन इज कार्बोवेज जो है वेजिटेबल चारकोल से बनता है, वुड चारकोल जो होता है उससे। एंड इसका भी डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर है, जैसे जब फ्यूम्स जो हैं वेजिटेबल चारकोल के, जब वेजिटेबल चारकोल को
जलाया जाता है तो उसके फ्यूम्स अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। तो इन द सेम वे जो कार्बोवेज के पेशेंट्स देखेंगे उन्हें अपर एब्डोमन में फ्लैचुलेंस देखने को मिलता है। ये ट्रायोस ऑफ फ्लैचुलेंस में भी आती है। एंड जो जैसे वुड चारकोल जो रहता है उसे एक बार अगर बुझा दिया जाए तो क्या होता है, वो बाहर से जो है कोल्ड देखने को मिलता है, वहीं उसे अंदर से देखा जाए तो वो हॉट रहता है जब भी। तो इसी तरह से इसके जो पेशेंट्स रहते हैं वो सुपरफिशियली तो क्या रहता है उनमें कि उनका जो स्किन का सुपरफिशियल टेम्परेचर है वो तो कोल्ड रहेगा, लेकिन इंटरनली हीट देखने को मिलती है मेन पेशेंट्स में। हॉट पेशेंट्स रहते हैं सेंग्यून टेम्परामेंट के। इसके साथ ही इनमें ब्लूइशनेस एंड साइनोसिस देखने को मिलता है इन पेशेंट्स में, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। अब इवनिंग से, ओपन एयर से, कोल्ड से, हॉट फूड से, बटर से एंड एल्कोहलिक ड्रिंकिंग एक्सेट्रा से इन्हें एग्रावेशन होने लगता है। वहीं इरेक्टेशंस को हम अपवर्ड फ्यूम्स से जो है कनेक्ट कर सकते हैं, जिन्हें क्या रहता है, एम्ब्लियोरेशन मिलता है। फैनिंग से एंड कोल्ड एप्लीकेशन से इन्हें एम्ब्लियोरेशन मिलता है। द नेक्स्ट रेमेडी इज कॉल्चिकम, जिसका कॉमन नेम है मीडोसेफ्रोन। लिलिएसी फैमिली की मेंबर है जो, जिसका थर्मल चिली रहता है। एंड ये पेशेंट्स जो है इरिटेबल एंड मेलनकोलिक देखने को मिलते हैं हमें। सो बेसिकली हम लिलिएसी फैमिली की 3 रेमेडीज़ को कवर कर चुके हैं। अब इनका मोडेलिटीज़ देखें तो इन्हें एग्रावेशन होता है कोल्ड डैम्प वेदर से, स्मेल ऑफ फूड से, मोशन से। ऑटम डिसेंट्री हमें कोल्चिकम के पेशेंट्स में देखने को मिलती है। मेंटल एंड इमोशनल एग्जॉशन से इन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड बाय वार्मथ एंड लाइंग डाउन क्वाइटली से इन्हें एम्ब्लियोरेशन मिलता है। वहीं कोलोसिंथेसिस देखें तो कोलोसिंथेसिस जो कि लास्ट रेमेडी है हमारी आज की वीडियो की, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की रेमेडीज़ को कवर करेंगे। इसे बिटर कुकुम्बर या स्क्विडिंग कुकुम्बर बोला जाता है एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली कुकुरबिटेसी। अब कोलोसिंथेसिस एक बहुत अच्छी रेमेडी मानी जाती है नर्व पेन के लिए, मेनली लेफ्ट साइड सियाटिका जो होता है उसके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। इनकी मोडेलिटीज़ देखें तो एंगर से, इंडिग्नेशन से, टच मोशन से, एंड इवनिंग में, नाइट में, एंड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग से इनकी प्रॉब्लम्स जो है एग्रावेट हो जाती हैं। मान लीजिए लेग पेन है किसी पेशेंट में ड्यू टू सियाटिका, तो वो मोशन से एग्रावेट हो जाएगा। वहीं बेंडिंग डबल एंड हार्ट प्रेशर से, हार्ट प्रेशर अगर अप्लाई करेंगे उस पेनफुल स्पेस पर तो क्या होगा, उस पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। वायलेंट एक्सरसाइज से रिलीफ मिलता है, वार्म से, एंड डिस्चार्ज ऑफ फ्लैटस से इन पेशेंट्स में एम्ब्लियोरेशन देखने को मिलता है।